हुआ जगन्नाथपुरी का इतना बड़ा विशाल मंदिर, पूरा विश्व का यूनिक टेम्पल। तो इंद्रदुम्न महाराज इतने पवित्र और इतने उन्नत आत्मा थे, उन्होंने सोचा कि मंदिर जो है ये भगवान की कृपा से हुआ, ठीक है, और भगवान की कृपा से हुआ तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई आने वाले जो वंशधर है वो कभी ये क्लेम करे कि ये मेरे पूर्वज ने बनाया था ये जगन्नाथ मंदिर। तो इसीलिए उन्होंने एक सेक्रीफाइस किया। जब भगवान जगन्नाथ उनके प्रति प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन देने के लिए आए, दर्शन देने के कि हे प्रभु, कि आपकी कृपा से मैंने ये मंदिर का निर्माण किया, लेकिन ये कृतित्व मेरा नहीं है, इसमें बहुत सारे ब्रह्मा जी का कृतित्व है, विश्वकर्मा जी का कृतित्व है। तो भगवान जगन्नाथ को तो यही लगता है कि ये इंद्रदुम्न महाराज के द्वारा संपन्न हुआ है। तो जब भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए उनके सामने, तो प्रकट होने के बाद इंद्रदुम्न महाराज को बोले कि मैं तुम्हारे सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम बोलो कि तुमको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए। तो हम लोग विश्व इतिहास में देखे हैं कि जितने सारे महान महान भक्त हैं, भगवान जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो कुछ वर मांगने के लिए बोलते थे। ध्रुव महाराज को भी बोला था तुमको क्या चाहिए, तो ध्रुव महाराज बोले कि मैं तो कांच का टुकड़ा खोजने के लिए आया था, लेकिन मिल गया हीरा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज को भी जब कुछ वरदान देने के लिए भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए, मैं तुम्हारे सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो प्रहलाद महाराज बोले कि प्रभु जी, मैं आप मुझे क्या बनिया समझ के रखे है मैं कोई वैश्य कम्युनिटी का थोड़ी हूँ कि मैं बिजनेस करने के लिए ये किया, आपकी भक्ति किया। तो अभी क्या हुआ, प्रहलाद महाराज भी कुछ वरदान नहीं लिए, ध्रुव महाराज भी कुछ वरदान नहीं लिए। तो इसी प्रकार इंद्रदुम्न महाराज जब इतना बड़ा सेक्रीफाइस, अवंती नगर उज्जैन छोड़कर यहाँ पे उत्कल पुरी आए, और पुरी आके सुनोगे पुत्रम धनम च, तो सभी पुत्र की कामना करते, धन की कामना करते, और तुम तो निसंतान होने की कामना करते। ये क्या बात है, ये किस प्रकार का वर चाहिए आपको। मैं वर इसलिए चाह रहा हूं कि ताकि भविष्य में कोई मेरा वंशधर ये क्लेम न करे ये मंदिर मेरे बाप ने बनाया, ये मंदिर मेरे पूर्वज ने बनाया। तो जरा सोचिए कि इंद्रदुम्न महाराज कितने उन्नत चेतना के भक्त थे, और उन्हीं की पत्नी है गुंडीचा। तो जब गुंडीचा माता को ये पता चला कि मेरे पति ने ऐसे भगवान से आशीर्वाद लिया, ऐसे वरदान लिए कि मेरा कोई पुत्र संतान ना होगा, तो सभी माताएं, सभी स्त्री चाहती है कि उनका पुत्र हो, उनका संतान हो। तो उनके मन में ऐसे फीलिंग आया, मेरा भी एक संतान होता तो मैं उनको लड्डू बना के खिलाता, मैं उनको भोग बना के खिला, इससे तो मेरा तो कोई संतान नहीं। तो भगवान जगन्नाथ तो अंतर्जामी है, तो उनके मन में दया का भाव आया। तो बोले कि मौसी, माँ, तुम ऐसे क्यों चिंता कर रही हो, मैं आऊंगा ना तुम्हारा भोग खाने के लिए, तुम एकदम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारे पुत्र बन के आऊंगा, डोंट वरी, पुत्र बन के। भगवान जगन्नाथ अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक वैकुंठपति नारायण, वो गुंडीचा माता को बोले क्या मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। तो वही रथ यात्रा के दिन ये जो 9 दिन जो खाते हैं वो गुंडीचा मंदिर में गुंडीचा माता रसोई करते हैं और वो भगवान जगन्नाथ को खिलाते हैं। यह कथा